हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक अच्छे टॉपिक हिप्पोक्रेटिक ओथ पे। ओथ, शपथ जो किसी भी कार्य को करने के लिए या उस कार्य क्षेत्र में जब आप जाते हैं तो आपको एक शपथ दिलाई जाती है जो आपको अपने संकल्पों के बारे में बताती है। ठीक, अगर हम बात करें हमारे प्रोफेशन की, हेल्थ प्रोफेशन की, तो इसके अंदर जो फिजिशियंस, जो एमबीबीएस करने के बाद में जो डॉक्टर्स जो बन रहे हैं, वो जो ओथ लेते हैं वो ओथ कहलाती है हिप्पोक्रेटिक ओथ। आइए हम जानते हैं क्या है ये हिप्पोक्रेटिक ओथ और क्या है इसका मतलब। तो बने रहिए आप मेरे साथ में आपके अपने चैनल नीट साथी में। हिप्पोक्रेटिक ओथ मेनली ओरिजिन हुआ है इसका आपकी ग्रीक कंट्री से, 5th और 3rd सेंचुरी या शताब्दी के पहले। अगर हम बात करें ये हिप्पोक्रेटिक ओथ मेनली जो डिवोट की गई है वो की गई है ग्रीक डॉक्टर हिप्पोक्रेट्स के, और ये मेनली इंक्लूड भी की गई है हिप्पोक्रेटिक कॉर्पस, उसकी जो बुक है उसके अंदर। आइए हम देखते हैं क्या है ये हिप्पोक्रेटिक ओथ। लिखा है इसमें, पहला जो पैरा है वो कहता है, आई स्वेयर बाय अपोलो हिलर, बाय एस्क्लेपियस, बाय हाइजिया, बाय पैनासिया एंड बाय ऑल द gods and goddesses, making them my witnesses, that I will carry out according to my ability and judgment this oath and this indenture। देखते हैं क्या कहता है ये पैरा। मैं कसम खाता हूं अपोलो हिलर द्वारा, एस्क्लेपियस से, हाइजिया द्वारा, पैनासिया से और सभी देवी देवताओं द्वारा, उन्हें मेरा गवाह बना के कि मैं ये शपथ और संकेत अपनी क्षमता और निर्णय के अनुसार काम करूंगा। यहाँ पे एस्क्लेपियस, हाइजिया, अपोलो और पैनासिया की जो नाम आए हैं वो हमारी जो एक वीडियो है जिसका मैं लिंक आपको सब्सक्रिप्शन में दे दूंगा, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उससे आप देख सकते हैं कि अपोलो, एस्क्लेपियस, हाइजिया और पैनासिया कौन है। ये ग्रीक देवी देवता हैं जो हीलिंग और मेडिसिन से जुड़े हुए हैं। अगला जो पैरा है वो कहता है, टू होल्ड माई टीचर इन दिस आर्ट इक्वल टू माई ओन पेरेंट्स, टू मेक livelihood when he is in need of money, to share mine with him, to consider his family as my own brothers, and to teach them this art if they want to learn it without fee or indenture, to impact precept, oral instructions, and all other instructions to my own sons, the sons of my teacher, and to undeterred pupils who have taken the healer's oath but nobody else। आइए देखते हैं क्या है इसका मतलब। अपने माता पिता के बराबर इस कला में मेरे शिक्षक को रखने के लिए, उसे मेरी आजीविका में भागीदार बनाने के लिए, जब उसे मेरे साथ साझा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, अपने स्वयं के भाइयों के रूप में उनके परिवार पर विचार करना और उन्हें यह कला सिखाना, अगर वे इसे सीखना चाहते हैं, बिना शुल्क या मांग पत्र के, अपने स्वयं के पुत्रों, अपने शिक्षक के पुत्रों और उन अन्य विद्यार्थियों को जो कि हीलर की शपथ ले चुके हैं लेकिन किसी और को नहीं, बल्कि पूर्व निर्देश, मौखिक निर्देश एवं अन्य सभी निर्देश प्रदान करने के लिए। थर्ड पैरा है, आई विल यूज दोज डाइटरी रेजिमेंट्स विच विल बेनिफिट माई पेशेंट्स अकॉर्डिंग टू माई ग्रेटेस्ट एबिलिटी एंड जजमेंट, एंड आई विल डू नो harm or injustice to them, neither will I administer a poison to anybody when asked to do so, nor will I suggest such a course. Similarly, I will not give to a woman a pessary
to cause abortion, but I will keep pure and holy both my life and my art. I will not use the knife, not even rarely on sufferers from stone, but I will give place to such as are craftsmen there. क्या मतलब है, जानिए, देखिए इसमें। मैं उन आहार और आहारों का उपयोग करूंगा जो मेरी सबसे बड़ी क्षमता और निर्णय के अनुसार मेरे रोगियों को लाभान्वित करेंगे और उनके लिए कोई नुकसान या अन्याय नहीं करेंगे। ऐसा करने के लिए कहने पर ना तो मैं किसी को जहर दूंगा और ना ही मैं ऐसा कोई सुझाव दूंगा। इसी तरह मैं एक महिला को गर्भपात का कारण बनने के लिए एक पैसरी भी नहीं दूंगा या दूंगी, लेकिन मैं अपने जीवन और कला दोनों को शुद्ध और पवित्र रखूंगा। मैं चाकू का उपयोग नहीं करूंगा, यहाँ तक कि वास्तव में पत्थरों से पीड़ितों पर भी नहीं, लेकिन मैं ऐसे लोगों को जगह दूंगा जैसे कि शिल्पकार है। नेक्स्ट पैरा, into whatsoever houses I enter, I will enter to help the sick, and I will abstain from all international wrongdoing and harm, especially from abusing the bodies of men or women, bond or free. And whatsoever I shall see or hear in the course of my profession, as well as outside my profession, in my intercourse with men, if it be what should not be published abroad, I will never divulge, holding such things to be holy secret. इसका मतलब देखते हैं। जो भी घर में प्रवेश करता है, मैं बीमारों की मदद करने के लिए प्रवेश करूंगा और मैं सभी जानबूझकर गलत करने और नुकसान पहुंचाने से बचूंगा, विशेष रूप से पुरुष या महिला के शरीर को अपमानित करने, बंधन या मुक्त होने से। और जो भी मैं अपने पेशे के दौरान, साथ ही पुरुषों के साथ अपने संभोग में, अपने पेशे के बाहर देखता हूँ या सुनता हूँ, यदि वह है जो विदेश में या बाहर प्रकाशित नहीं होना चाहिए, मैं पवित्र वस्तुओं के होने के लिए ऐसी चीजों को धारण नहीं करूंगा। Now, if I carry out this oath and brag, if not, may I gain forever reputation among all men for my life, for my art. But if I break it and forswear myself, may be opposite behalf. अंतिम जो पैरा है वो कह रहा है, अगर अब मैं इस शपथ को पूरा करता हूं और इसे नहीं तोड़ता हूं, तो क्या मैं अपने जीवन के लिए और अपनी कला के लिए सभी पुरुषों के बीच प्रतिष्ठा हासिल कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं इसे तोड़ता हूं और अपने आप को पीछे छोड़ता हूं, तो हो सकता है कि मैं इसके विपरीत हो जाऊं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी हिपोक्रेटिक ऑथ। आप सभी का धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे साथ बने रहें इन नई वीडियोस के लिए। थैंक यू।